हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस। 3 रेडियस देके रखी है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या किया है, स्फीयर दिया है और कहा कि इसकी जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसका हमने निकालना है सरफेस एरिया। तो इसकी रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर और स्फीयर के जो है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह जब तक कुछ ना दिया तो 22/7 लेना है और आर को जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। तो रफ काम अब यहाँ पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। देखो 7 से ना 10.5 अगर काटे तो एक्चुअली 15 7 जार होते हैं 105, तो ये 1.5 हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तो कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 हो जाएगा 88। और अब क्या करते हैं हम लोग कि 1.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 5 5 जार होते हैं 25, 2 रिमाइंडर रह गया। तो क्योंकि जीरो इसलिए डायरेक्ट लग जाएगा ये। 5 1 जार होते हैं 5 क्रॉस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 105। ऐड करेंगे, 5 आएगा, 7 आएगा और ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। 1 2 डिजिट से पहले लगेगा डेसिमल, तो ये 15.75 आ जाएगा। तो क्या होगा अभी, 4 इंटू 22 हो गया 88 और ये 15.75 आ गया। अभी 88 में 15.75 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15.75 को मल्टीप्लाई किया 88 से। देखो ये 88 मैंने जानबूझ के लिए लास्ट तक छोड़ा है, क्योंकि मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दूसरे 8 से सेम डिजिट आएगी। तो देखो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 40, और रिमाइंडर रह गया। 7 8 जार होते हैं 56, 56 प्लस 4 हो जाएगा 60, 6 रिमाइंडर रह गया। अभी 8 5 जार होते हैं 40, 40 प्लस 6 हो जाएगा 46, अब 4 रिमाइंडर रह गया। और 8 1 जार होते हैं 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। अभी क्रॉस लगेगा। अब क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करना तो सेम यही आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 0 0 6 2 1। अब करेंगे इसको ऐड, तो ये होगा 0 0 6, 2 प्लस 6 होता है 8, 1 प्लस 2 होता है 3 और ये 1 हो जाएगा। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 और 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 डिजिट मतलब यहां पे लगेगा। अब डेसिमल के बाद की हम जीरो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386। तो हमारा क्या आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि जो रेडियस के डायमेंशन होते हैं वही एरिया के डायमेंशन होते हैं। तो ये आ गया आंसर हमारा। तो इसी के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है, ये स्फीयर की जो रेडियस है इस बार 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अभी सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, डायरेक्ट दे रखी है। पाई की जगह 22/7 लिया और r जो है 5.6 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। तो रफ काम हम लोग अभी यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। तो अभी क्या होता है, 7 8 जार होते हैं 56। तो अगर मैं इससे इसको काटूं तो ये 8 आएगा, लेकिन क्योंकि पॉइंट यहाँ पे तो ये 0.8 आ जाएगा। ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता है 88 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 में इसको 0.8 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 8 6 जार होते हैं 48। ओके, तो 4 रिमाइंडर आ गया। अब 8 5 जार होते हैं 40, 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा 44। और डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 और 2, मतलब 2 डिजिट से पहले, तो ये 4.48 हो जाएगा, 4.48। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया आगे तो क्या हो गया, 88 मल्टीप्लाइड बाय 4.48। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 4.48 में मल्टीप्लाई करेंगे 88। देखो अभी 88 जानबूझ के लास्ट तक छोड़ा गया था। अगेन उसका यही फायदा कि एक बार मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे दूसरे 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मैं सेम डिजिट रिपीट कर सकता हूं। देखिए कैसे, 8 8 जार होते हैं 64, 6 रिमाइंडर रह गया। 8 4 जार होते हैं 32, 32 प्लस 6 होता है 38, 3 रिमाइंडर रह गया। अभी 8 4 जार अगेन 32 होते हैं, 32 प्लस 3 हो जाएगा 35। तो ये आ गया 35 क्रॉस। अब इस सेट से क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इस सेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगी। तो ये आएगी 4 8 5 3। अब इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 होता है 12, 1 रिमाइंडर आ गया। अभी 6 हो गया, 6 प्लस 8 होता है 14, 14 का 4 लगा, अगेन 1 रिमाइंडर आ गया। ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 होता है 9
और ये 3 आ गया। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 डिजिट से पहले, तो 1 और 2 मतलब ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 394.24। तो आंसर आ गया 394.24 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो अभी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या, सेम स्फीयर दे रखा है, उसकी जो रेडियस है इस बार 14 सेंटीमीटर दे के रखी है और सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो ये काफी इजी है रफ काम के लिए, फिर भी मैं जगह बना देता हूँ, लेकिन इसमें ज्यादा वो लगेगा नहीं। अब 14 को 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, और 4 को जब 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 88, और 2 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो हमारे पास आ गया 88 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब 88 इंटू 28 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 28 को 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में मैंने जानबूझ के 88 नीचे लिखा, क्योंकि एक बार 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 8 जार होते हैं 64, तो इसमें रिमाइंडर रह गया आपका 6, और 8 2 जार कितने होते हैं 16, 16 प्लस 6 होता है 22। तो ये 22 आ गया क्रॉस। अब इस 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 2 4 ही आने वाला, तो मैं लिख दूंगा 4 2 2, इसलिए 88 बाद में रखे, एडवांटेज है। अब ये हो गया 4, 4 प्लस 2 होता है 6, 2 प्लस 2 होता है 4, और ये हो गया 2। तो हमारा क्या आ गया अभी, ये 2464। तो ये हमारा आंसर आ गया 2464 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच।